असल मकसद तो मंजिल तक पहुंचना है। तो इस पे 3-4 एटीट्यूड्स आते हैं ना, मैं जैसे भी पहुंचूं, आपको इससे क्या, मैं मंजिल तक पहुंच गया। सही है। एक कहता है भाई मैं जल्दी पहुंचूं, आपको इससे क्या है। एक कहता है भाई मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, तो फिर आपको इससे क्या है। कि मकाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपकी नजर हटी ना रोड से, तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मर जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने का मतलब ये होता है कि आप स्लो हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, लथार्जिक हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सही। दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। सफर की लंबाई छोटाई ये ज्यादा मैटर करती है, ये सर्वाइवल ज्यादा मैटर करता है। पहली बात, आप सर्वाइव करेंगे तो आप सफर करेंगे। तो अल्लाह ने जो रास्ता बनाया हुआ ना, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड विच इज वर्किंग इन द वर्ल्ड, उसका मकसद जो है ना, वो आपको सेफ एंड साउंड पहुंचाना है, और पहुंचाना भी है। तो अब उस रास्ते के अंदर सीधा होता नहीं है ना, अल्लाह के अलॉगरिथम्स के अंदर हमेशा सीधा नहीं होता ना। सब्जेक्ट टू आपकी सिचुएशन के मुताबिक कभी मोटरवे पे फॉग होगी, कभी नहीं होगी। शेख साहब, आपके ही अल्फाज हैं, ज़िंदगी लंबा सफ़र है और मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या किस 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 चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस लंबे सफ़र के अंदर अगर इंसान को रोज़मर्रा की जंग और उसके अंदर विक्ट्रीज और उसके अंदर चैलेंजेस ना मिले, तो इंसान के लिए फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कहते हैं ना, हालांकि उससे दूर से कनेक्शन बनेगा इस हदीस से कि हलाल बैयन वल हराम बैयन व बैनहुमा मुतशाबिहात, कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। यानी एवरीथिंग दैट लीड्स यू टू योर विजन वो भी वाज़े है, और जो तुम्हें वहाँ से हटा देती हैं चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस है, वो भी वाज़े है। लेकिन बीच में कुछ मुतशाबिहात चीज़ें हैं जो लग अच्छी रही होती हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो इंसान को इस सफ़र के अंदर, फोकस के अंदर, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं कि जहाँ पर बिला वजह का कहीं पंगा ले लिया, किसी कोई शॉर्टकट ले लिया, या कोई डीप डाउन डिज़ायर कहीं छुपा हुआ था उसको आज फुलफिल कर लिया, जिसकी वजह से इंसान जो है मीलों दूर चला जाता है अपनी मंजिल से। या फिर अगर मीलों दूर नहीं जाता तो और वो अगर कुछ, नहीं लिया, और अगर वो उन डाइवर्जन्स को नहीं लिया, नहीं लिया तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट उसमें होते हैं। ये इंसान को आता है कि भाई क्या पता यहाँ से कोई डाइवर्जन निकल कर कोई शॉर्टकट मिल जाए। स्नेक्स एंड लैडर गेम के अंदर भी ना, एक आध सीढ़ी ऊपर ले जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो जाता है इंसान कि हो सकता है यहाँ से जो है वो बाईपास मिल जाए, अच्छा कुछ कुछ रास्ता छोटा हो जाए। मुश्किल मुश्किल काम है इस चीज को समझना कि कब मैंने डाइवर्ट करना है, कब नहीं करना। या ये फैसला करना, इस आप चीज इस का बात को इल्म मानते होना। हैं कि एक ही पटरी सीधी लेके जाती है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इंसान यही सोच रहा होता है कि अक्सर लोग जो गलती करने के बाद फंसते हैं, जब उनसे पूछते हैं यार सही तो चल रहे थे, क्या हुआ, तो कहते हैं यार मुझे लगा कि यार ये रास्ता थोड़ा ज्यादा तेज लेकिन और आसानी से पहुंचा देगा। इसमें जो है ना, 3-4-5 बातें, काफी बातें हैं इसके अंदर। अब इसको अगर खोलते हैं हम, तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी तो आपको जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ेगा। सही है। नहीं, सवारी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी हर किस्म की सवारी हर जगह के लिए नहीं होती। एक ही जगह के लिए एक ही सवारी में नहीं पहुंच सकते। सही है। यानी एक है कि आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो आपकी स्पीड एनालाइज कर रहा है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर आपने काम करना होता है। कभी 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 आपने अपनी नेविगेशन पे काम करना होता है। जो लोग रास्ता दिखा रहे होते हैं आपको, वाइल यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग, वो नेविगेशन आप खुद कर रहे हैं या कोई आपको करा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। या मैंने कभी कोई साथी भी बदलने पड़ते हैं। वो आप खुद निकाल लेना। नेविगेशन के लिए आपको कभी खुद उस नेविगेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप नेविगेटेड रहें उस रास्ते के ऊपर, उस रूट के ऊपर जहां से आप पहुंचेंगे जल्दी, उसमें आपको गाइड चाहिए। सही। वो खुद भी हो सकते हो आप, या कोई और भी हो सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं जो नेविगेट करेंगे आपके सफर को वहां तक जाने के लिए। असल मकसद तो मंजिल तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो इस पे 3-4 एटीट्यूड्स आते हैं ना, मैं जैसे भी पहुंचूं, आपको इससे क्या, मैं मंजिल तक पहुंच गया। सही। एक कहता है भाई मैं जल्दी पहुंचूं, आपको इससे क्या है। एक कहता है भाई मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, तो फिर आपको इससे क्या है, मैं बैठ जाऊं, खरगोश की तरह सो जाऊं बैठ के। अकेला पहुंचूं या लोगों के साथ पहुंचूं। लोग आपको इससे क्या है।
तो हम इसमें पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि भाई जो असल सक्सेस है वो क्या होती है और क्या लेके पहुंचा है, क्या खो के पहुंचा है, इस पे सवाल होगा। लेकिन जो बिल्कुल आइडियलिस्टिक सक्सेस होगी ना, जिसमें लोग भी होंगे, आप भी होंगे, सब कुछ होगा और सही टाइम पर होगा, ना लेट होगा ना जल्दी होगा और बड़े रिसोर्सेज के साथ होगा, उसके लिए आपको जो है आपके जो पहुंचने के रास्ते, उस रास्ते की पहले तो रास्ता होना चाहिए। मतलब किसी जगह तक पहुंचने के लिए रोड भी होती है, कच्चा भी होता है। सही है। कब रोड में रहना है, कब कच्चे पे उतरना है, ये बहुत इज्तिहादी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। ये हर वक्त रोड में रहना है तो इसके ऊपर बहुत से मसाइल आ सकते हैं। कभी जैम्स मिल सकते हैं, कभी कर्फ्यू मिल सकता है, कभी हड़तालें मिल सकती हैं, कभी धरने मिल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। आपको कच्चे का पता होना चाहिए। कच्चे में रहने के ऊपर जो नुकसान आ सकते हैं, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के कार्निवोरस हैं, अलहदा जंगल है। कच्चे से पक्के में आने के लिए आपको उसूल होने चाहिए, पक्के से कच्चे में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जब ग्राउंड का डिसाइड हो गया है तो उसके बाद जो मीडियम आप लेके चल रहे हैं साथ में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मैंने पहले कहा था, वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। आप साइकिल पे तो सारी जिंदगी सफर नहीं तय कर सकते वहां पहुंचने के लिए। कभी आपको गाड़ी चाहिए, कभी आपको एसयूवी चाहिए होगी, कभी तेजी चाहिए, कभी आपको ठहराव स्पीड तेज चाहिए। करनी है। अब आप देख रहे हैं कि भाई दूर दूर तक गाड़ी नहीं आ रही, तो आप तेज करेंगे ना, आप 60 पे तो नहीं चल सकते। कहीं पे आपको 20 पे रखनी है, कहीं पे आपको खामोशी से गुजरना है, कहीं बिल्कुल। से आपको बस गुजर जाना है, कहीं आपको हॉर्न बजा के गुजरना है, सही है। कहीं पर आपको हेडलाइट खोल के करना है। अच्छा, ये वाकई कोई लिटरल ना लीजिएगा, ये इसको इंसान की जिंदगी समझिएगा। ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सब ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस एंड अपॉर्चुनिटीज का नाम ही रास्ता और पक्का और कच्चा है। ह्यूमंस और अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का नाम ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ह्यूमंस और अपॉर्चुनिटी, इंसान और उसके मौके जो उसको मिलने हैं या उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस, उसी का नाम है। कहीं गाड़ी तेज करनी है, कहीं स्लो करनी है, ये अपॉर्चुनिटीज और इंसान और रिसोर्सेज से रिलेटेड ये सारी तशबीह और किनाया है। फिर इसके अंदर लेकिन मैं अभी जब आपने शुरू किया ना, तो मैंने अपने माइंड में यहाँ से स्कर्दू तक का, या आप कह लें कि पंजाब तक का एक सफर है मेरे माइंड में। फिर इसके अंदर से ये और भी मेरे है हाँ जी, कि बैसाखियों से पहुंचा है या कि अपने दम पे पहुंचा है, हो सकता है ना वो भाई। भी हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई आपने अगर वहां लेने के लिए किसी की सपोर्ट ली है, ठीक है, तो वो सपोर्ट रास्ते में आपको कितना डैमेज कर सकती है। और ये एब्सोल्यूट नहीं है कि लेना चाहिए नहीं लेना ये चाहिए, देखना बिकॉज पड़ेगा ना भाई। आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप आपके अपने सफर और मुसाफरों और टीम के साथ आपकी अपनी डिपेंडेंसी है, आपके अपने फैसले। अब आपने कुंबे के अंदर 4 गाड़ियां लगा दी हैं काफिले में, स्पीड स्लो भी हो सकती है, स्पीड तेज भी हो सकती है। सही। उनमें से एक बहुत तेज हो सकता है तो 3 गाड़ियां तेज हो सकती है। तो समटाइम्स स्टेरॉइड बूस्टर जो होता है वो बढ़ा देता है सफर की स्पीड को, कभी मरवा देता है इसको। एक बंदे की एक्सीडेंट होगी, 4 गाड़ियां ठोक सकती हैं पीछे से। सो सफर की साइंस को समझने के लिए सफर की फिका को समझनी पड़ेगी, उसकी रूह को समझनी पड़ेगी कि मकाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपकी नजर हटी ना रोड से तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मर जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने का मतलब ये होता है कि आप स्लो हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, लथार्जिक हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सही। दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे और वो खा जाएंगे बैठ के उस मकाम को, वो कैप्चर कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना उसको स्कूप। न्यूज में कहते हैं ना, जर्नलिज्म में स्कूप, कि जो सबसे पहला स्कूप होता है स्टोरी का, वो जिस जर्नलिस्ट को मिलता है उसको स्टोरी को स्कूप कहते हैं। सो यू विल मिस द स्कूप, यू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे के बीच के अंदर जो है बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, फोकस इम्पोर्टेंट है, साथ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन आज स्पेसिफिकली फोकस की बात करनी है। तो सबसे पहली बात है, आपके ऊपर सबसे पहली चीज़ आएगी रास्ते के अंदर डाइवर्जन। कहीं पे डाइवर्जन का साइन आएगा, वहाँ डाइवर्जन नहीं लेना नुकसानदेह है। ठीक है। और कहीं नहीं डाइवर्जन लेनी तो वहाँ डाइवर्जन लेना मरवा देगा आपको। सही है। सो इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन नोइंग कि कहाँ मैंने डाइवर्ट करना है, कहाँ मैंने डाइवर्ट नहीं करना, रास्ता सीधा नहीं है। और अभी माशाल्लाह हम अल्लाह हिफाजत रखे, नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है कि लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है। बहुत नुकसान अभी लोगों का सुनने में आया है, गिलगित बल्तिस्तान, ये जाते हुए इन एरियाज के ऊपर। सो इफ़ यू नो वेयर टू डाइवर्ट तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एंड इफ़ यू नो वेयर नॉट टू डाइवर्ट, तब भी आप नुकसान से बच सकते हैं। तो ये दोनों के लिए साइन बोर्ड और रास्ते पे नज़र होनी चाहिए।
लेकिन कभी कभार डाइवर्जन से फर्स्ट हमें जो वो आता है कि डाइवर्जन विल मेक द जर्नी लॉन्ग, लंबा हो जाएगा सफ़र डाइवर्जन से। सफर की लंबाई छोटाई ये ज्यादा मैटर करती है या सर्वाइवल ज्यादा मैटर करता है? पहली बात है, आप सर्वाइव करेंगे तो आप सफर करेंगे। लेकिन इंसान को लग रहा होता है वो असल में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर वक्त नहीं देखें, जो होती। गवर्नमेंट है ना, उसने डाइवर्जन दी हुई है इस वजह से कि आप सेफ एंड साउंड पहुंच जाए। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। नेवर। तो अल्लाह ने जो रास्ता बनाया हुआ ना, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड विच इज वर्किंग इन द वर्ल्ड, उसका मकसद जो है ना वो आपको सेफ एंड साउंड पहुंचाना है, और पहुंचाना भी है। तो अब उस रास्ते के अंदर सीधा होता नहीं है ना, अल्लाह के अलॉगरिथम्स के अंदर हमेशा सीधा नहीं होता ना। सब्जेक्ट टू आपकी सिचुएशन के मुताबिक, कभी मोटरवे पे फॉग होगी, कभी नहीं होगी, कभी उस पे आंधी चल रही होगी, कभी नहीं होगी। लाइक